प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 इंग्लिश कटऑफ के बारे में। इंग्लिश कटऑफ से संबंधित एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, खासकर इंग्लिश वाले अभ्यर्थियों के लिए, हमारे जो सिलेक्शन एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं। साथियों सभी परीक्षार्थी, हमारे सभी साथी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है और यह इंतज़ार कब से हो रहा है। कई प्रकार की खबरें आ रही हैं। अभी आ रहा था कि जून के फर्स्ट में, फिर जून के मध्य में, वो सब निकल चुका है। अब कोई कह रहा जून के लास्ट में, लेकिन अभी कोई फिक्स डेट अभी रिजल्ट के लिए नहीं है। और एक खबर यह भी आ रही है, विषयों में पद वृद्धि होने की बात सुनने को मिल रहा है। चलिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब चलिए इस वीडियो में हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो इसमें हम भरे गए आवेदन श्रेणीवार और कुल पद श्रेणी, कुल पद संख्या और सटीक कटऑफ, और साथ में नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है, और पद वृद्धि, ओवरऑल सेफ जोन या सेफ जिसमें सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, वो सब। और इस प्रकार से ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कौन कौन सी नई जानकारी प्राप्त हुई। चलिए साथियों, हम वीडियो शुरू करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं उस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा एक और निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो पूरा देख लेंगे तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होगा, यानी पूरी जानकारी आप तक सटीक रूप से पहुंच पाएगी। तो चलिए देरी न करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको यह जानकारी सटीक माध्यम से पहुंचाने का हमारा प्रयास सफल हो। सबसे पहले हम बताएं आपको, अंग्रेजी के कटऑफ के बारे में हम बात करेंगे, हम पद संख्या के बारे में बात करेंगे कि कितने आवेदन भरे गए। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु विषयवार श्रेणीवार भरे गए आवेदन की स्थिति आरटीआई से प्राप्त जो हुई है, ईएसवी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो प्राप्त हुई है, वो सभी सही सटीक जानकारी हम देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे विषयवार, वर्गवार, श्रेणीवार पद संख्या, फिर कटऑफ, और फिर दिव्यांग और सेफ एरिया, सेफ जिसमें सिलेक्शन का पूरा चांस हो, ये सब कुछ हम क्रमशः बताएंगे। इसलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुल आवेदन वर्गवार श्रेणीवार भरे गए अभ्यर्थियों के हम टोटल देखते हैं। तो अब आप देखिएगा कि कितने आवेदन भरे गए। तो सबसे पहले आप ईडब्ल्यूएस का देख लीजिएगा। तो ईडब्ल्यूएस में आप ये पाएंगे कि हैंडीकैप्ड में अंग्रेजी विषय से कुल 12 अभ्यर्थी यहाँ भाग लिए सिलेक्शन में, और सैनिक में 1, और नील 1021 है, 1021, और ग्रांड टोटल है आपका 1034। ये आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया। अब आप ओबीसी को देखिएगा। ओबीसी में हैंडीकैप्ड से 10, सैनिक से 1, और नील 1755 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया, आवेदन किया, और टोटल है आपका 1776। एससी का देखिएगा, एससी में कुल 11 हैंडीकैप्ड से, 1 सैनिक से, 424 नील से, और यहाँ पे कुल 436 आवेदन हमारे एससी के अभ्यर्थियों द्वारा सिलेक्शन में अंग्रेजी के विषय के सिलेक्शन में भाग लिया। फिर एसटी का देख लीजिएगा। ये एसटी में 7 आवेदन हैंडीकैप्ड से भरे गए। फिर सैनिक यहाँ पे 0 है, और जनरल 119 है। टोटल आपका 126 आवेदन यहाँ पे
एसटी वर्ग से भरे गए। अब आगे देखते हैं यूआर और कुल देख लेते हैं। तो यूआर को देखते हैं। यूआर में देखिएगा, यूआर में 0 हैंडीकैप्ड और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है ना। यूआर में जो है आपका हैंडीकैप्ड और सैनिक दोनों में 0 है, दोनों में 0 है। और यहाँ पे नील 724 है, कुल 724 यूआर में आवेदन भरे गए। अब बात यहाँ पे समझना है कि कुल जो है कितने हुए। तो यहाँ पे 50 यहाँ पे आपका हैंडीकैप्ड है, 3 यहाँ पे सैनिक है और 4042 यहाँ पे आपका नील है और यहाँ पे टोटल 4095 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया, यानी सिलेक्शन में भाग लिए। अब हमको देखना है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी, तो यहाँ पे कुल वैकेंसी ही यहाँ पे कितनी है, 10,758 पद दिया है, लेकिन अंग्रेजी में तो खैर पद संख्या यहाँ पे आपके 4095 है। अब हम इंग्लिश का कुल पद देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश विषय के कटाव के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन सब जानकारी को पहले आप तक पहुँचाएं, आपको बता दें, स्क्रीन में आपके सामने देख पा रहे होंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे वहाँ पे वर्गवार श्रेणीवार पद संख्या। तो सबसे पहले आप इंग्लिश में कुल पद कितने हैं वो देखिए आप। तो इंग्लिश में जो कुल पद, जो वैकेंसी जो होने वाली है भर्ती, उसका देखिए 1970 पद हैं कुल साथियों, 1970, 1970 पद। और गेस्ट के लिए देखिएगा, गेस्ट के लिए 982 पोस्ट हैं और नॉन गेस्ट का 988 है, ये आपको देखना है। और टोटल कितना है, 1970। अब हमको गैर अतिथि वर्गवार श्रेणीवार पद संख्या देखना है। गैर अतिथि, तो गैर अतिथियों के लिए हम पद संख्या देख लेते हैं वर्गवार और श्रेणीवार। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूआर का। यूआर में आपका मेल 120, फीमेल 120 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा, अंग्रेजी में 44 पद, ईडब्ल्यूएस मेल और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल 44 दोनों का बराबर है। फिर एससी का देखिएगा 71 पोस्ट मेल के लिए और 71 फीमेल के लिए। एसटी में देखिएगा 89 मेल के लिए, यहाँ भी 89 फीमेल के लिए, मतलब बराबर बराबर। ओबीसी का देखिए, ओबीसी का देखिए, ओबीसी का 120 मेल में और 120 फीमेल में। ऐसे ही आप भूतपूर्व सैनिकों को देख लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिकों कितना है, 51 और 49 पद मेल और फीमेल। इस प्रकार से ये आपके सामने है कुल वर्गवार श्रेणीवार पद संख्या। ये किस वर्ग का था, ये गैर अतिथि शिक्षक वर्ग का था, यानी नॉन गेस्ट का। अब हम आपको बताएंगे गेस्ट का वर्गवार और श्रेणीवार पद संख्या। तो हम देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे यूआर का सबसे पहले देखिए, गेस्ट का मेल का 120 यहाँ पे पद संख्या है, फीमेल का भी 120 है। ऐसे ईडब्ल्यूएस का 44 पोस्ट है यहाँ पे मेल का, गेस्ट मेल, और 44 जो है गेस्ट फीमेल का है। अब एससी का देख लीजिएगा, एससी में आप देखते होंगे 71 पोस्ट तो मात्र मेल के लिए है और 70 फीमेल के लिए, एससी का हो गया। अब एसटी का 88 पोस्ट मेल और 88 फीमेल, यानी दोनों का बराबर बराबर है इसमें। ओबीसी का 120 मेल और 119 फीमेल। भूतपूर्व सैनिकों का 49 मेल और 49 फीमेल। इस प्रकार से आप वर्गवार श्रेणीवार पदों की संख्या की जानकारी ये जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी। अब हम इस जानकारी के बाद अब हम देख लेते हैं आपका एसटी जो है गेस्ट बैकलॉग पद। क्योंकि हम बताएं सैनिकों के अलावा, सैनिक और भूतपूर्व सैनिक और एसटी और एससी, इन दोनों के अलावा बैकलॉग पद की संख्या बिल्कुल ही नहीं है। किसमें, अंग्रेजी विषय में। बैकलॉग पद मतलब आप समझ गए होंगे, बैकलॉग पद का सीधा मतलब है कि जो पद पिछली भर्ती में खाली बच गए थे, शेष बच गए थे, उन पदों को शासन इस
अभी वर्तमान में जो 2025 में होने वाली है, अभी जो परीक्षा हुई थी, सिलेक्शन एग्जाम हुआ था, उसमें उसको मर्ज कर देगी। और जब मर्ज कर देगी तो उसको किसको फायदा होगा उसमें? इसमें हम जिस वर्ग का पद खाली था उसी वर्ग को फायदा होने वाला है। जैसे एसटी खाली तो एसटी का फायदा, और एससी खाली एससी का फायदा, मतलब जिसका भी खाली होगा वो कहलाएगा कि वह पद अभी भी रिक्त है, उसमें भरा नहीं गया है। तो चलिए बैकलॉग को भी देख लेते हैं कि किसकी कितनी संख्या है। तो बैकलॉग पद सबसे पहले आप देख लीजिए एसटी का। एसटी में बैकलॉग पद मेल में 204 पद हैं, फीमेल का 204 पद है, यानी बराबर बराबर है दोनों का। कितना है? बराबर बराबर है। और एसटी का अब नॉन गेस्ट देखिएगा। तो एसटी का जो नॉन गेस्ट है उसमें 205 जो है मेल के लिए और फीमेल के लिए 205, इसमें भी जो है बराबर बराबर है, बैकलॉग दोनों में है। ठीक है ना, एसटी गेस्ट में, एसटी नॉन गेस्ट में। अब हम एससी गेस्ट बैकलॉग पद देख लेते हैं, एससी का भी देख लेते हैं बैकलॉग। तो एससी का भी, इनके पास भी बैकलॉग पद है, इस वर्ग का भी, यानी एससी वर्ग का भी बैकलॉग पद यहाँ पे है। 85 मेल और 85 फीमेल गेस्ट एससी के बैकलॉग पद। अब आपको बता रहे हैं नीचे यहाँ पे देखिएगा एससी नॉन गेस्ट बैकलॉग पद कितना कितना है? मेल का 85 और फीमेल का 85, यानी कि दोनों का 85 पोस्ट, चाहे गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, ये आपका किसमें है? एससी में। एससी में चाहे वो गेस्ट हो चाहे मतलब नॉन गेस्ट हो, 85 यानी दोनों में बैकलॉग पोस्ट हैं। तो अब इसके बाद अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे किसकी कितनी पद संख्या है। अब बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं मेन, जो हम इंग्लिश कटऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है यह जो कटऑफ हमारा है साथियों अनुमानित है, इसको विश्लेषण करके और कुछ हमारे परीक्षार्थी हैं, कुछ रिलेटिव हैं, ऐसे स्टूडेंट लोगों से बात करके इस कटऑफ को हमने तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप अपना आकलन इससे कर सकते हैं कि हम किस सेफ जोन तक हैं, कहाँ तक हमारा सिलेक्शन पक्का होने वाला है ये कि, और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस कटऑफ को आप देखिएगा, ये कटऑफ पूर्णतः अनुमानित है। सबसे पहले इंग्लिश कटऑफ हम गेस्ट की बात करेंगे। तो अब गेस्ट में समझिएगा कि गेस्ट में यूआर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यूआर में यहाँ पे 71 से 76 के बीच जो है कटऑफ मेल में खासकर यूआर में रहने वाला है। अब यूआर जानते हैं अदर जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म डाल देते हैं, और बाकी सभी वर्ग में नहीं आते, वो सभी यूआर में ही आएंगे। ओपन वर्ग है यूआर जो है, इसलिए यूआर में तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यूआर जो है तो इस प्रकार से यूआर में जो मेल है आपका 71 से 76 नंबर के बीच रहने का आसार है, 71 से 76 नंबर के बीच रहने के चांस है इसमें। और आप गेस्ट फीमेल का देखिएगा, तो गेस्ट फीमेल में आप क्या देख पा रहे हैं? 70 से 73 के बीच। तो फीमेल का भी 70 से 73 के बीच ही रहने का इसमें आसार है। हो गया, मान लीजिए 1 या 2 नंबर थोड़ा बहुत हो सकता है, पर ये इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम इसको देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का आप देखिएगा 68 से 74 के बीच जो है इनका कटऑफ रहने का अनुमान है। किसका? गेस्ट ईडब्ल्यूएस गेस्ट मेल का 68 से 74 के बीच रहने का ये आपका आसार है। फिर इसके बाद गेस्ट फीमेल का देखिएगा, तो इनका भी जो है तो 67 से 70 के करीब वही माने इनका कटऑफ रहने वाला है इंग्लिश का। और अब हम ओबीसी का देख लेते हैं। तो ओबीसी का जो कटऑफ है वह 70 से 75 के बीच रहने वाला है, 70 से 75 के बीच रहने वाला है। और गेस्ट फीमेल का जो कटऑफ साथियों वो आप मान लीजिए कि 69 से 72 के बीच ये भी रहने वाला है। हालांकि आपको बताएं आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस है, बराबर ही मानिए इसको,
1 से 2 नंबर ही मानिए। तो लगभग इसी प्रकार से इनका कटाव रहने वाला है। अब हम बताएं आपको एससी और एसटी का बता दें। चलिए एससी का देख लेते हैं। तो आप देखिएगा एससी का जो कटाव है आपको हम बताएं। एससी कटाव आप देख रहे होंगे कि 40 नंबर दिया हुआ है, बाकी कितना अंतर है। तो इसकी जानकारी हम पहले बता चुके हैं आपको। साथियों आप समझ पा रहे होंगे कि बैकलॉग जो पोस्ट है, बैकलॉग जो पद है वह एससी और एसटी में पर्याप्त है। पिछले भी और अभी की पद संख्या भी दोनों को मिला दें तो इनकी पद संख्या पर्याप्त हो जाती है। तो 40 नंबर समझ रहे हैं ना। यानी कि आपको बता दें कि यू आर और आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी सभी के लिए आपका 50 मार्क्स हो गया। आपका कितना 50। और एससी आपका एसटी इनके लिए कितना है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 40। कितना है 40। यानी 40 नंबर में इनका सिलेक्शन हो रहा है, क्वालिफाई हो रहे हैं। रही बात क्वालिफाई की बात तो क्वालिफाई तो हो रहे हैं 40 में, लेकिन इनकी जो पद संख्या है खासकर एससी की पर्याप्त पद संख्या होने से और अभ्यर्थी देखिए अभ्यर्थी कम से कम अभ्यर्थियों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन पद संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनका सिलेक्शन 40 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स में होगा। इसमें बैकलॉग में ऊपर हम बता चुके हैं आपको, देख लीजिएगा। ये एससी का देख लीजिएगा। एससी में आप देखिएगा इनका सिलेक्शन ऐसा है कि अगर ये 40 ले आए, 40 मार्क्स माने इनका सिलेक्शन था, इनको टेंशन नहीं है। हम बता दें आपको खासकर एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि वो अगर इस प्रकार से अब आप देख लीजिए 1600 अब कितना पद है पहले में ये भी हम बता देते हैं आपको। एससी में बता दिए हम। एससी में 900 कितना है 961 जो है क्या है 961 पहले यह समझ लीजिए। एससी में 961 पोस्ट है। क्या है पोस्ट यानी पद है 961। एससी में 961 क्या है पोस्ट है। और जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए कितने हैं वो 400 कितने 36। कितने सम्मिलित हुए 436। अब बताइए अगर ये सभी क्वालिफाई कर ले रहे हैं, मान लीजिए ये पद है, मान लीजिए ये सभी क्वालिफाई कर लिए मान लीजिए, तो इन सब का सिलेक्शन पक्का है। ये बिल्कुल आप मान लीजिए, इसको लिख के रख लीजिए, ये तय है। एससी वाले हमारे भाई बहन जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अगर आप 436 सबको एक पोस्ट मिल गया सबका, तो इसमें भी आपका 500 कितना हो रहा, कितने पोस्ट बच गए 525 पद शेष बच रहे हैं, शेष इसके बाद ही बच रहे हैं। तो इसका मतलब एससी के वाले इनके तो कट ऑफ की कोई बातें नहीं है। आप 40 नंबर लाइए, आप सिलेक्शन पाइए, एससी का तय है, कंप्लीट है। अब हम बात कर लेते हैं एसटी का। तो एसटी का जो कट ऑफ है ना, एसटी का कट ऑफ है आप देख पा रहे होंगे, ये 40 नंबर देखिएगा आपके सामने है, ये 40 नंबर एसटी कट ऑफ। और दिव्यांग का भी 40 है। मतलब दिव्यांग की भी स्थिति है, दिव्यांग भी कम से मतलब दिव्यांग भी पद संख्या अधिक है, पार्टिसिपेट कम लोगों ने लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि सिलेक्शन सबका तय है। एसटी का भी अब देखिए एसटी के बारे में बता देते हैं। एसटी में कितने आवेदन गए थे, वो एसटी में कितने बैकलॉग हैं। अब आप एसटी का देख लीजिएगा। एसटी नॉन गेस्ट हम सबका बता रहे हैं इकट्ठा टोटल आप देखिएगा एसटी का। एसटी में आपको बताएं कुल जो फॉर्म भरे वो कुल जो सीट सीट क्या बताएं साथियों, सीट ये सीट कितने हैं एसटी में 1600 कितने 1660 जो है सीट है। अब आवेदन कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया इसमें 126 लोग जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। और अगर ये सभी क्वालिफाई कर लेते हैं साथियों, 126 के 126 पूरे क्वालिफाई अगर इंग्लिश में कर लिए, तो आप ये तय मान लीजिए कि यहाँ पे उनका सिलेक्शन तय है। उसके बाद भी सीट संख्या पद संख्या बच जाएगी। आप यहाँ पे देख लीजिए 1607 यहाँ पे सीट है, 126 यहाँ पे अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। टोटल घटाने के बाद आप देख लीजिए बहुत सारे पद शेष बच जाएंगे।
1481 पोस्ट, आप देख लीजिएगा आप, 1481 पोस्ट बचने वाला है। 126 लोग ही यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, सबके सब क्वालिफाई अगर हो जाएंगे, सबको एक सीट मिल जाएगी, सबका चयन हो जाएगा, उसके बाद भी 1481 कैंडिडेट, मतलब 1481 पोस्ट बचा रह जाएगा। तो इसलिए SC और ST की तो बात ही नहीं करना है, उनका सिलेक्शन पक्का है, उनको पहले से बधाई है। अगर वो क्वालिफाई है तो उनको कांग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से, उनकी कोई टेंशन नहीं है। अब बाकी वर्ग में थोड़ी कंपटीशन है, क्योंकि पद संख्या कम है और उस हिसाब से, और अभ्यर्थी जो है उसमें अधिक सम्मिलित हुए, उस हिसाब से। इंग्लिश कटाप आपका गेस्ट वाला तो हो चुका है ना। अब आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, नॉन गेस्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप, नॉन गेस्ट में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो नॉन गेस्ट का भी आप देख लीजिए, तो नॉन गेस्ट का देखिए श्रेणीवार UR का देखिए, ये 75 से 80 के बीच रहने वाला साथियों, और ये 72 से 76 के बीच आपका फीमेल में रहने वाला है, ठीक है ना। और इसके बाद और बाकी भी यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे EWS का 72 से 76 के बीच रहने वाला है मेल, और नॉन गेस्ट फीमेल 70 से 74 के बीच, ऐसे OBC में 73 से 78 के बीच, और फीमेल का 71 से 75 के बीच आपका ये कटाप रहने वाला है। और नॉन गेस्ट में तो हम पहले बता चुके हैं, आपका गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, ये आपका इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप ऑलरेडी सेफ हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने अब अगर क्वालिफाई कर लिया, इन्होंने अगर 40 मार्क्स, ओनली 40 मार्क्स SC और ST और दिव्यांग हो, चाहे वह सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन हो, है ना, और चाहे वह गेस्ट हो नॉन गेस्ट हो, मतलब अगर वह SC ST वाले हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका तय है, उनका सिलेक्शन पक्का है, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो अभी से अपने आप को माध्यमिक शिक्षक मान लें, अगर वो क्वालिफाई हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम बता दें, और दिव्यांग के लिए हम बता चुके हैं। चलिए ऑल ओवर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑल ओवर सेफ कटाप थोड़ा सा बताते हैं आपको, है ना। ऑल ओवर कटाप जो है ये देखिएगा, अगर आपका देखिए यहाँ पे कहते हैं कि धरती जो है बिरोज खाली नहीं है, ऐसे ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि जो इंग्लिश में भी आपका 85 और प्लस नंबर आए हैं, उनके 85 से भी प्लस नंबर हैं उनका तो इस प्रकार से अच्छे मार्क्स वाले भी गिने चुने हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं। तो अब जब सेफ एरिया की अगर बात करें हम, तो अगर UR से UR वाले हैं तो 75 प्लस अगर उनका है तो अपने आप को सेफ मान लें। 75 प्लस अगर इंग्लिश में है तो उनका तय है, मतलब कैसा 90%, 80 से 90% उनका तय है सिलेक्शन। और ऐसे ही EWS और OBC अगर 73 प्लस है, 72 73 प्लस मान लीजिए, तो उनका भी इंग्लिश में तय है कि 80 से 90% उनका चांस है। तो इस प्रकार से ये कटाप जो है हम आपके सामने रखे, लेकर के आए, और ये कटाप है बहुत ही विश्लेषण करके और बहुत ही इसको हम सूझबूझ के साथ तैयार किए थे, है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब आपसे हमारी मुलाकात अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में होगी। और एक बात कहनी थी साथियों, कि अगर हिंदी का कटाप आपको देखना हो, आपको SST सोशल स्टडी का कटाप देखना हो, और इसके बाद मैथ का कटाप देखना हो, तो और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे कटाप मिल जाएंगे। आप वहाँ जा कर के, आपकी इच्छा है, आपको देखना चाहते हैं तो अलग अलग और इकट्ठा भी देख सकते हैं। और अगर जिनका सिलेक्शन तय है, जैसे हमारे ST SC भाई बहन और बाकी जिनका सिलेक्शन तय है, तो उनके लिए हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित एक बहुत ही अच्छा वीडियो तैयार किया है, बनाया है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जाइएगा और ज़रूर उसको देख लीजिएगा, और सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से इकट्ठा कर लीजिएगा, ताकि आपको सिलेक्शन के टाइम बहुत दिक्कत ना हो, आपको हड़बड़ी ना हो। हम जानते हैं सभी बहुत मेहनत किए हैं, कठिन परिश्रम किए हैं, संघर्ष करके तैयारी किए हैं, और सबको उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए और उन सब का सिलेक्शन हो। तो ईश्वर की कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी, जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मान लीजिए आप तो संभावित है, रिजल्ट का तो ये मान लीजिए आपकी रिजल्ट का जो उम्मीद है आने का, तो आप बिल्कुल तय मान चलिए कि आप 15 जुलाई के आसपास ही मानिए, इससे पहले तो आप नहीं मानिए। 15 जुलाई मान चलिए, इससे पहले न मानिए, इसके आसपास रिजल्ट आएगा, लेकिन आप तैयारी उसके पहले आप कर लीजिए। बाकी चलिए हम ये देख लेते हैं, नॉमिनेशन भी होने वाला है, तो मान लीजिए आपका वही 3 से 5 इसी ऊपर
होने का चांस नहीं है, इसी के आसपास रहने वाला है। प्यारे साथियों, शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चलिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके सिलेक्शन आपके कितने मार्क्स आए इंग्लिश में, और हार्ड शिफ्ट या इजी शिफ्ट रहा, कौन सा शिफ्ट रहा, आप बताइएगा। चलिए अब इसी के साथ अब आपसे मुलाकात हमारी अगली वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।